नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे तेज, मजेदार और जानदार अपडेट के साथ इंफ्रा, बिजनेस और मोबाइल की दुनिया से। अगर हफ्ते भर आप ऑफिस, ब्रेक या बसालस में बिजी थे और अपडेट छूट गए, तो घबराए मत। इंफ्रा की जमीन से आसमान तक की खबरें लेकर आ रही है मीरा। बिजनेस के नुकसान और निवेश को डिकोड करेंगे अभिनव, और मोबाइल लॉन्चर्स की दुनिया में धमाके करेंगे मनन। तो बकल अप, क्योंकि अब शुरू होता है हमारा नो फिल्टर वीकली राइड इंफोटेनमेंट वाली रफ्तार में। लेट्स गो। Xiaomi ने अपने नए स्मार्टफोन Xiaomi 15T और 15T Pro को लॉन्च कर दिया है। अब Xiaomi वालों ने सोचा होगा कि एक नहीं दो फोन निकाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन में ही लोग खरीद ले। Xiaomi 15T Pro में है Dimensity 9400 प्लस प्रोसेसर, 6.83 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप जिसमें है 50+50+12 मेगापिक्सल और सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बैटरी है 5500 mAh पावर की और कीमत है पूरे 84,000 रुपीज। वहीं Xiaomi 15T में है थोड़ा हल्का प्रोसेसर Dimensity 8400 अल्ट्रा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है, वही डिस्प्ले, वही कैमरे, वही बैटरी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये 67,000 रुपीज में आता है। मतलब कंपनी ने बोला आपको पैसे बचाने का ऑप्शन दे रहे हैं, पर फीचर्स में कुछ बचत नहीं होगी। अब आते हैं वीवो की तरफ। वीवो ने V60 Lite 5G निकाला है जिसमें है Dimensity 7360 टर्बो, 6.77 इंच की डिस्प्ले, 6500 mAh पावर की तगड़ी बैटरी और कैमरा सेटअप है 50+8 मेगापिक्सल, सामने से 32 मेगापिक्सल। अब Xiaomi ने फिर से बोला हम फिर आएंगे और निकाल दिया Xiaomi 17 सीरीज। इसमें Xiaomi 17 Pro है जिसमें 6.3 इंच की डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर, 6300 mAh पावर की बैटरी, ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और पीछे एक छोटा सा 2.7 इंच का डिस्प्ले भी है। हाँ, पीछे भी स्क्रीन है ताकि जब लोग आपको इग्नोर करें आप खुद को देखकर खुश हो जाओ। कीमत है 62,000 रुपीज। और फिर आया Xiaomi 17 Pro Max। इसमें है 6.9 इंच की बड़ी डिस्प्ले, पीछे एक और भी बड़ी 2.9 इंच की स्क्रीन, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7500 mAh पावर की सुपर बैटरी और वही ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरे और प्राइस है 74,000 रुपीज। Xiaomi 17 में भी वही प्रोसेसर है, बैटरी है 7000 mAh पावर, डिस्प्ले है 6.3 इंच की और कैमरे वही ट्रिपल 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल का सेल्फी और इसका प्राइस है 56,000 रुपीज। अब बात करते हैं OnePlus 15 की जो अभी लॉन्च नहीं हुआ लेकिन लीक हो गया है। और लीक भी ऐसा कि पूरा इंटरनेट गीला हो गया। नया कलर है ड्यून जो रेत के टीलों से इंस्पायर्ड है और बाकी कलर है एब्सोल्यूट ब्लैक और मिस्ट पर्पल। सुनते ही लग रहा है कि कंपनी ने कलर के नाम रखने में पूरा शेक्सपियर घुसेड़ दिया है। बाकी लीक से पता चला है कि इसमें होगा 6.78 इंच का डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। यानी स्क्रीन इतनी स्मूथ चलेगी कि पबजी खेलते हुए बंदा खुद हिलने लगेगा। मोटोरोला भी पीछे नहीं, उनके H70 की तस्वीरें लीक हुई हैं जिसमें ट्रिपल कैमरा दिख रहा है। अब जैसे जैसे लॉन्च नजदीक आएगा और भी लीक आएंगे और शायद फोन खुद ही चल के बाहर आ जाए। Vivo V60e की रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन लीक हो चुकी हैं। इसमें है 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें OIS भी है, Dimensity 7300 प्रोसेसर और 6500 mAh पावर की बैटरी और उम्मीद की जा रही है कि कीमत होगी करीब 28,999 रुपये। Realme GT8 Pro की तस्वीरें भी आ चुकी हैं और उसका कैमरा आइलैंड कुछ रोबोट के फेस जैसा दिख रहा है। कैमरा सेटअप है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा। बाकी फीचर्स में है 6.78 इंच की डिस्प्ले, 7000 mAh पावर की बैटरी और Snapdragon 8 Elite Gen 5। iQOO 15 अगले महीने चाइना में लॉन्च हो रहा है और ये कंफर्म हो गया है कि इसमें होगा Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6.85 इंच की डिस्प्ले और एक कलर चेंजिंग बैक डिजाइन। मतलब फोन अब मूड के हिसाब से रंग बदलेगा, इंसान कब बदलेगा पता नहीं। सैमसंग ने अपने Galaxy A36 और A56 को पहले मार्च में लॉन्च किया था और अब नए कलर वेरिएंट के साथ डिस्काउंट भी दे दिया है। सैमसंग Galaxy A56 अब 36,000 से शुरू हो गया है, पहले था 42,000 और A36 अब 26,000 से मिल रहा है, पहले था 33,000 और ऊपर से बैंक डिस्काउंट अलग से। भाई सैमसंग वालों ने कह दिया है बिकेगा तो ऐसे ही बिकेगा। Realme Watch 5 भी लॉन्च हो गई है, 1.97 इंच की डिस्प्ले, 460 mAh पावर की बैटरी और 14 दिन की बैटरी लाइफ का वादा। प्राइस होगा करीब 7,000 रुपये। मोटो ने टीज किया है कि उनका अगला फोन Moto X70 Air अक्टूबर में लॉन्च होगा। हो सकता है इसमें Snapdragon 8 Gen 5 हो और ये फोन सीधा मुकाबला करेगा Samsung Galaxy S25 Edge, Tecno Spark Slim, Power Slim और iPhone 8 से। अब कौन उड़ता है कौन गिरता है ये तो लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। चेन्नई मेट्रो का फेज 2 अब काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। शोलिंगल्लूर स्टेशन को एकदम यूनिक मल्टी टियर डिजाइन में बनाया जा रहा है, मतलब एक ही जगह पर ऊपर नीचे मल्टीपल लेयर्स होंगी। इसे 2 साल में पूरा करना है और ये एक मेजर इंटरचेंज बनेगा जो शहर के कई हिस्सों को आपस में जोड़ेगा। कॉरिडोर 3 यानी माधवरम से शिपको और कॉरिडोर 5 यानी माधवरम से शोलिंगल्लूर दोनों को ये स्टेशन सीमलेसली कनेक्ट करेगा। बोली तो एक स्टेशन दो शादी। आप चलते हैं मुंबई। यहाँ मेट्रो प्रोजेक्ट में एक और स्टेप लिया गया है। रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO ने ऑसिलेशन ट्रायल्स पूरे किए हैं मुंबई मेट्रो लाइन 9 पर जो दहिसर ईस्ट को मीरा भाईंदर से जोड़ेगी। ट्रायल मतलब ट्रेन को हिलाया डुलाया गया, ये चेक करने के लिए कि राइड स्मूथ है या रोलर कोस्टर जैसा। बेंगलुरु से तुमकुरू के बीच मेट्रो लिंक का सपना अब और करीब आ गया है। राज्य सरकार ने DPR तैयार करने की ऑफिशियल मंजूरी दे दी है और टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। मुंबई मेट्रो की लाइन 2A और लाइन 7 पर भी कमाई के लिए कमर कस ली गई है। मुंबई मेट्रो ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कई स्टेशनों पर रिटेल और कमर्शियल यूज के लिए जगह लीज पे देने का टेंडर जारी कर दिया है। भाई, मेट्रो अब सिर्फ आपको नहीं ले जाएगी, आपकी शॉपिंग की जरूरतें भी पूरी करेगी। नेक्स्ट स्टेशन मॉल नगर। आप चलते हैं पुणे, जहां महा मेट्रो ने एक नया कदम उठाया है। पुणे मेट्रो कॉरिडोर जो शिवाजीनगर से कोंडवा तक जाएगा, उसका प्लान तेजी से आगे बढ़ रहा है।
इस लाइन में कोंडवा, NIBM और येवलेवाड़ी जैसे इलाके भी जुड़ेंगे। और बोनस में हड़पसर से सिसवाड़ तक एक्सटेंशन का प्लान भी चल रहा है, जो पुरंदर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट में भी जबरदस्त अपडेट आया है। कॉरिडोर 1 जो IIT कानपुर को नौबस्ता से जुड़ेगा, उसके लिए आखिरी यानी 29वां ट्रेन सेटअप आ चुका है। अब अगला सेटअप है कॉरिडोर 2, जिसमें CSA से लेकर 12/8 तक 10 ट्रेन सेट्स आने वाले हैं। अब बात करते हैं देश की सबसे हाइप प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। इसमें एक और माइलस्टोन पार हो गया है। अहमदाबाद जिले में गिरिधर नगर फ्लाईओवर पर वायडक्ट लॉन्चिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये फ्लाईओवर दिल्ली अहमदाबाद मेन रेलवे लाइन पर है और अब बुलेट ट्रेन लिटरली उड़ने को तैयार है। बेंगलुरु और मुंबई के बीच एक नई सुपरफास्ट ट्रेन को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अप्रूव किया है, लेकिन ये अभी शुरुआती प्लानिंग और डिस्कशन स्टेज में है। मतलब फिलहाल सिर्फ PPT बनी है, ट्रेन नहीं। दिल्ली की बात करें तो नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नया एलिवेटेड कॉरिडोर प्लान किया है, जो एम्स साउथ दिल्ली को गुड़गांव फरीदाबाद रोड से जुड़ेगा, महिपालपुर के रास्ते। इस पूरे प्रोजेक्ट की कीमत है 5,000 करोड़ रुपए। विशाखापत्तनम में भी बड़े लेवल पर काम चालू है। विशाखापत्तनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है 7 क्रिटिकल रोड्स का, जो अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहर से कनेक्ट करेंगे अलग अलग रूट्स के जरिए। ये पूरा काम जून 2026 तक पूरा होगा और इसकी कॉस्ट है 175 करोड़ रुपए। और अब केरल की टेक दुनिया से बड़ी खबर, राज्य ने अपना पहला AI एनेबल टेक सिटी बनाने की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है। इन्फोपार्क और ग्रेटर कोची डेवलपमेंट अथॉरिटी ने MOU साइन किया है, जिससे इन्फोपार्क कैंपस का फेज 3 एक्सपेंशन आगे बढ़ाया जाएगा। यानी अब केरल सिर्फ कोकोनट और बैकवाटर्स का नहीं, कोडिंग और AI का भी हब बनने वाला है। जल्दी ही लोग पूछेंगे AI एनेबल फिल्टर कॉफी अवेलेबल। और लास्ट में जो लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए गुड न्यूज़ है। कोटा से लेकर दिल्ली वाले सेक्शन को इस साल दिवाली के बाद खोल दिया जाएगा। अब पटाखे गाड़ियों की हॉर्न में नहीं, आसमान में फूटेंगे। वीवर्क इंडिया जो मैनेज्ड ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती है, वो 3,000 करोड़ रुपए का IPO ला रही है, जो पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा। ये IPO 3 अक्टूबर 2025 को खुलेगा और प्राइस बैंड होगा 615 से लेकर 648 रुपए प्रति शेयर तक। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी रेवेन्यू 17% बढ़कर 1,949 करोड़ हो गई और मुनाफा हुआ 128 करोड़ का, जबकि पिछले साल घाटे में थे। मतलब कंपनी ने ऐसा यूटर्न मारा कि बैलेंस शीट भी बोले वाह बेटा, आज तू सच में कमाल कर गया। अब आते हैं ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजीज पर, जो ओला इलेक्ट्रिक की सब्सिडियरी कंपनी है। इन्होंने प्लान किया है कि ये प्रेफरेंस शेयर्स के जरिए 877 करोड़ रुपए जुटाएंगे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 1 में इनकी रेवेन्यू 50% घटकर 828 करोड़ रह गई और नुकसान भी बढ़कर 428 करोड़ हो गया, मतलब 33% का उछाल घाटे में। अब वर्ष से इनोवेशन की बात करते हैं, जो डेली हंट और जोश ऐप की पेरेंट कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू 88% बढ़कर 1,930 करोड़ पहुंच गया और EBITDA लॉस 20% कम होकर 738 करोड़ पर आ गया। मतलब जोश ऐप में लोग भले कम डांस कर रहे हो, लेकिन इनके अकाउंट्स में हिलना डुलना जारी है। कैपिलरी टेक्नोलॉजीज जो एक SaaS कंपनी है, इसे सेबी से IPO लाने की मंजूरी मिल गई है। ये 430 करोड़ रुपए का फ्रेश इक्विटी इश्यू लाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी रेवेन्यू 14% बढ़कर 598 करोड़ रही और मुनाफा हुआ 14 करोड़ का। पिछले साल कंपनी घाटे में थी। भाई ये तो SaaS से सक्सेस तक का सफर हो गया बिना किसी मोटिवेशनल स्पीकर के। अब बात करते हैं अनअकैडमी की, जो एक एडटेक स्टार्टअप है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी रेवेन्यू 16.4% घटकर 826 करोड़ रह गई। हाँ, इतना जरूर हुआ कि इनका EBITDA लॉस घटकर 305 करोड़ पर आ गया, यानी गिरावट 37.6% की। अनअकैडमी वालों का फोकस अब टीचिंग से ज्यादा कॉस्ट कटिंग पर दिख रहा है, पढ़ाई कम बजटिंग ज्यादा। इंफ्रा मार्केट की बात करें, जो एक बिल्डिंग मटेरियल स्टार्टअप है, इन्होंने सेबी के पास 5,000 करोड़ रुपए का IPO फाइल कर दिया है। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनकी रेवेन्यू 23% बढ़कर 14,530 करोड़ हो गई और प्रॉफिट 2.5 गुना उछलकर 378 करोड़ तक पहुंच गया। अब इसे कहते हैं असली निर्माण, बिल्डिंग मटेरियल से लेकर प्रॉफिट तक सब बना दिया। द स्लीप कंपनी जो D2C मैट्रेस और कंफर्ट सॉल्यूशन ब्रांड है, फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 60% बढ़कर 499 करोड़ हो गई और EBITDA लॉस 33.9% घटकर अब सिर्फ 39 करोड़ रह गया। लेकिन फिर भी EBITDA मार्जिन -7.8% और रिटर्न ऑन कैपिटल -30% से ज्यादा है। मतलब कंफर्ट तो बेच रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स की नींद हराम कर दी है। अब ज़ाइप की बारी, डिजिटल लैंडिंग स्टार्टअप। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 400% से ज्यादा बढ़कर 101 करोड़ हो गई, लेकिन लॉस भी 70% उछलकर 12.8 करोड़ हो गया। ऊपर से इन्होंने 19 करोड़ का बैड डेट्स राइट ऑफ कर दिया और 8 करोड़ की NPA प्रोविजनिंग भी कर दी। ज़ाइप की लैंडिंग ऐसी है जैसे दोस्तों को उधार देना, वापस आया तो किस्मत, नहीं आया तो अनुभव। अब बात करते हैं फ्री चार्ज की, जो डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज में है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू घटकर 297 करोड़ रह गई, यानी गिरावट 34.6% की और कंपनी को 41 करोड़ का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल मुनाफा हुआ था। EBITDA मार्जिन -19% और रिटर्न ऑन कैपिटल -18%। फ्री चार्ज का हाल देखकर लग रहा है, नाम तो फ्री चार्ज है लेकिन खुद को ही चार्ज नहीं कर पा रहे। अब चलते हैं प्लम की तरफ, एक D2C ब्यूटी और पर्सनल केयर ब्रांड। फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 23.3% बढ़कर 402 करोड़ हो गई और कंपनी को 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि पिछले साल घाटे में थी। EBITDA मार्जिन पॉजिटिव 6.2% और रिटर्न ऑन कैपिटल पॉजिटिव 5.3%। स्पिनी जो एक यूज्ड कार रिटेलर है, फाइनेंशियल ईयर 25 में इनकी ऑपरेटिंग रेवेन्यू 24.9% बढ़कर 4,657 करोड़ हो गई और लॉस 28.3% घटकर 423 करोड़ पर आ गया। मतलब पुरानी कारें बेचकर नई उम्मीद जगा दी। अब चलते हैं कुछ क्विक फंडिंग अपडेट्स पर। पेट पूजा जो रेस्टोरेंट पॉइंट ऑफ सेल और मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इन्होंने 137 करोड़ जुटा लिए।
अब देखो, खाना खिलाकर नहीं बल्कि खाना गिनकर पैसा कमा रहे हैं। होको एक प्रीमियम आइसक्रीम ब्रांड है, इन्होंने 115 करोड़ जुटाए। कपिवा एक आयुर्वेदिक वेलनेस ब्रांड है, इन्होंने $60 मिलियन उठाए। वामा एक वर्चुअल स्पिरिचुअल ऐप है, इन्होंने 23 करोड़ रुपए जुटा लिए। चेन्नई मेट्रो फेज 2 का काम तेजी से चल रहा है और अब ग्रीनवेज रोड से मंदावेली तक की टनलिंग पूरी होने वाली है। ये वही कॉरिडोर 3 है जो माधवरम को शिपको वाया मंदावेली से जोड़ता है। अब चेन्नई वालों को अंडरग्राउंड राइड मिलेगी और इतने अंडरग्राउंड की टिंडर भी बोले भाई लोकेशन शेयर कर दे वरना मैं भी नहीं ढूंढ पाऊंगा। अब बात करते हैं कोची की। कोची मेट्रो फेज 2 की पिंक लाइन को किजाकतुम्बलम तक बढ़ाने का प्लान है। क्यों? क्योंकि वही इन्फो पार्क अपना फेज 3 कैंपस खोलने वाला है। अब इन्फो पार्क वालों ने बोला ऑफिस तो बना देंगे पर लोग आएंगे कैसे? तो मेट्रो बोली आने दो, हम ले आएंगे। नागपुर मेट्रो भी पीछे नहीं है। महा मेट्रो ने महाराष्ट्र का सबसे लंबा बैलेंस कैंटिलीवर ब्रिज बनाना शुरू कर दिया है जो वीना नदी के ऊपर से जाएगा। पूरा हिंगना कॉरिडोर प्रोजेक्ट 373 करोड़ का है, जिसमें से 45 करोड़ सिर्फ इस ब्रिज पर खर्च हो रहा है। यानी पुल इतना महंगा है कि इस पर चलते हुए आप अपने जूते उतारकर चलो, कोई खरोंच ना आ जाए। अब चलते हैं भोपाल। यहाँ ऑरेंज लाइन मेट्रो आने वाली है जो एम्स से सुभाष नगर डिपो तक जाएगी। 8 स्टेशन होंगे इस रूट में और खास बात यह है कि ये मेट्रो साइलेंट टेक्नोलॉजी यूज करेगी। यानी ट्रेन चलेगी पर मोहल्ले की आंटी को पता भी नहीं चलेगा कब आया कब गया। इंदौर मेट्रो भी मेहनत कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $190 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है ताकि इंदौर मेट्रो फेज 1 का येलो लाइन बने। ये लाइन पलासिया रेलवे स्टेशन से शुरू होकर एयरपोर्ट, भावरसाला, MR10 और पलासिया तक जाएगी। और अब जब मेट्रो हर पॉइंट से गुजरेगी तो पूरा शहर यही सोचेगा अरे यार ये मेट्रो है या डिलीवरी बॉय। हर कॉलोनी में घूम रही है। अब बात करते हैं दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इसका फाइनल लोन ट्रांच भी अप्रूव कर दिया है $299 मिलियन। अब दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के लोग एक दूसरे से मिलने के लिए बहाने नहीं बना सकते। मेट्रो आए, बैठे और पहुंच गए, अब रिश्तेदारों से बचना और मुश्किल। मुंबई में चीफ मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की मीटिंग हुई और ईस्ट विदर्भ के लिए एक जबरदस्त सीमेंट कंक्रीट 4 लेन हाईवे को हरी झंडी मिल गई। नागपुर से चंद्रपुर तक जाएगा और इसका खर्चा सुनो 2353 करोड़ रुपए। यानी सड़क नहीं, सीमेंट का रनवे बनने वाला है। अब थोड़ा हिल स्टेशन की तरफ चलते हैं। कर्नाटका में कोलूर से कोडचाद्री को जोड़ने वाला केबल का प्रोजेक्ट अटक गया है क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी तक NOC नहीं दिया। भाई, जंगल वालों ने बोला पहले जानवरों से पूछ लो उन्हें मंजूर है या नहीं। हैदराबाद वालों ने भी कमाल कर दिया। कुतुब शाही टूम्स और गोलकोंडा फोर्ट को जोड़ने के लिए एक ओवरहेड स्काई केबल का बनेगा। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और 2 साल में पूरा करना है। अब लोग बोले हिस्ट्री देखने जाओ ऊपर से उड़ते हुए। अब जरा खेती की बात कर लें। यूनियन कैबिनेट ने आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन को मंजूरी दे दी है। 2025 से 2031 तक चलेगा ये मिशन और टारगेट है 350 लाख टन दाल पैदा करना हर साल। बजट है 11,440 करोड़ रुपए। यानी अब देश बोलेगा दाल में कुछ काला नहीं है, दाल ही है। शीलफटा से रंजली को जोड़ने वाला डबल डेकर कॉरिडोर भी जल्दी ही बनने वाला है। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है और ये कल्याण, भिवंडी, थाने और नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा। अब लोग बोले पैसे दो, ऊपर भी चलो नीचे भी चलो। और आखिर में एक अच्छी खबर, यूनियन होम मिनिस्टर जी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी ने 4,645 करोड़ रुपए के मिटिगेशन, रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इससे असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश को फायदा मिलेगा। अब बारिश हो, बाढ़ हो या तूफान, सरकार बोलेगी हम बैकअप प्लान लेकर आए हैं, आप बस छाता ले आना। OnePlus Ace 6 अगला महीना लॉन्चिंग के लिए फिक्स कर चुका है। लीक्स कह रहे हैं कि इसमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, 7800 मिलियन पावर की बैटरी और स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट मिलेगा। मतलब OnePlus ने बोला है फोन देंगे ऐसा। BGMI खेलने वाला बंदा बोलेगा भाई मैं अब सिर्फ गेम खेलूंगा, शादी नहीं करूंगा। अब बात करें OnePlus 15 की तो ये इंडिया और ग्लोबल मार्केट में नवंबर में आने वाला है और इसमें मिलेगा स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5। Realme 15X लॉन्च हो गया है। Dimensity 6300, 6.8 इंच की डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा और 50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी। भाई Realme ने तो ऐसा कैमरा दिया है कि फोटो खिंचवाते वक्त मुंह धोना जरूरी हो गया है वरना पिंपल्स भी 4K में दिखेंगे। Moto G06 पावर इंडिया में लॉन्च होने वाला है। 6.8 इंच डिस्प्ले, Helio G81 और 7000 मिलियन पावर की बैटरी। नाम है पावर पर इसकी असली ताकत यह है कि हाथ में पकड़ो तो लगे किंडल पढ़ रहे हो। इतना लंबा चौड़ा फोन है कि कॉल करते वक्त लग रहा है दीवार पर पेंटिंग टांग दी। Realme GT8 Pro की सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कैमरा आइलैंड दिखता है जैसे रोबोट का चेहरा। और अगर आपको पसंद ना आए तो सर्कल या रेक्टेंगल में बदल लो। Realme बोला फोन के साथ लेगो भी मिलेगा, डिजाइन खुद बना लो। बाकी स्पेक्स भी टॉप क्लास है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 और 7000 मिलियन पावर बैटरी। Vivo V60 की इंडिया में 7 अक्टूबर को आ रहा है और इसमें है 200 मेगापिक्सल OIS कैमरा। इतना मेगापिक्सल सुनकर तो DSLR भी बोले भाई मुझे मत खरीदो, मैं रिटायर हो गया हूँ। साथ में 6500 मिलियन पावर की बैटरी भी है। Redmi के 90 को Geekbench पर देखा गया है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट, 16 GB रैम और 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग। अब इतना फास्ट चार्जिंग है कि प्लग लगाते ही बैटरी बोले भाई इतना जल्दी क्या है, सांस तो लेने दो। Nothing Phone 4a Pro का मॉडल नंबर IMEI डेटाबेस में देखा गया है। मतलब अभी लॉन्च दूर है पर हाइप चालू है। Nothing वालों का एटीट्यूड है फोन नहीं दिखाएंगे पर नाम सुनकर लोग पागल हो जाएं। Moto X70 का पोस्टर पहले आया था। अब ग्लोबल मार्केट के लिए होगा Moto X70 जिसमें 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा और Moto AI की होगी। AI इतना समझदार है कि एक बार बोला हेलो मोटो तो फोन जवाब देगा हाँ बोल बर्थडे कब है तेरे क्रश का। iQOO 15 अक्टूबर में आने वाला है। टेलीफोटो कैमरा सैंपल्स में 100x जूम दिखा दिया।
इतना जूम है कि चांद पर बैठे एलियन की सेल्फी में एक्ने तक दिख जाएगी। बाकी है स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 कलर चेंजिंग बैक और 7000 मिलीएम्प पावर की बैटरी, मतलब फोन भी दिन में रंग बदलेगा जैसे लोग रिश्ते में। सैमसंग गैलेक्सी M07 और F07 वेबसाइट पर लिस्ट हो चुके हैं। फीचर्स है 6.7 इंच डिस्प्ले, 50+2 मेगापिक्सल कैमरा और 5000 मिलियम पावर की बैटरी। सैमसंग बोला, हम भी वही स्पेक्स देंगे लेकिन थोड़ा रॉयल तरीके से। Realme P3 Lite 4G पोलैंड में देखा गया है यूनिसोक T7250 प्रोसेसर, 6.67 इंच की डिस्प्ले और 6000 मिलियम्प पावर की बैटरी। इतना लाइट नाम है लेकिन बैटरी हैवी, मतलब फोन का नाम डाइट कोक और फीचर्स फुल क्रीम मिल्क। Vivo V70 Lite 4G आने वाला है मार्च 2026 में, अभी से FCC सर्टिफिकेशन में देखा गया है। इतना अर्ली टीजर है कि लगे वीवो ने फोन नहीं, अवेंजर्स का सीक्वल अनाउंस किया है। जल्दी कुछ मत पूछो, हम सिर्फ बताने आए हैं कि आ रहा है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है कि 2 बिडर्स ने प्रपोजल सबमिट किए हैं इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट सर्विसेज के लिए। ये असेसमेंट मुंबई मेट्रो लाइन्स 4 और 4A के सिग्नलिंग, ट्रेन कंट्रोल और प्लेटफॉर्म स्क्रीन दूर सिस्टम्स के लिए है, जो वडाला से कुसरविदावली और गिमुख को जोड़ते हैं। इसके साथ ही लाइन 5 थाने भिवंडी कल्याण और लाइन 6 स्वामी समर्थ नगर विखरोली के लिए भी है। अब देखो, इतने सारे नाम सुनकर तो लगता है गूगल मैप्स भी बोलेगा, भाई मुझे भी थोड़ी डायरेक्शन दे दो। कोची मेट्रो रेल लिमिटेड ने भी बिडर्स की लिस्ट जारी की है जिन्होंने एस्केलेटर कंट्रैक्ट के लिए प्रपोजल्स डाले हैं। ये कंट्रैक्ट है कोची मेट्रो फेज 2 की पिंक लाइन के लिए, जो JLN स्टेडियम से इन्फो पार्क 2 तक जाएगी, कुल 11 स्टेशन के साथ। एस्केलेटर बनाने वाले सोच रहे होंगे अब तो बस ऊपर नीचे का खेल है, पर प्रपोजल इसे डाल रहे हैं जैसे रॉकेट बना रहे हों। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी महा मेट्रो ने भी अपने बिडर्स की जानकारी दी है, जो इलेक्ट्रिकल वर्क्स और स्काडा सिस्टम्स का काम संभालेंगे। ये पुणे मेट्रो की पर्पल लाइन के PCMC से निगडी एक्सटेंशन के लिए है। अब स्काडा का नाम सुनते ही इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स बोले, फाइनली सिलेबस में जो पढ़ा था वो काम आ गया। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भी अपनी साइड से बिडर्स की लिस्ट निकाली है, जो इंडिपेंडेंट सेफ्टी असेसमेंट करेंगे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए। अब ये वही बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट है जिसका नाम सुनते ही लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर टाइमलाइन सुनकर डिप्रेस्ड। लेकिन अब तो काम भी हो रहा है और बिडर्स भी आ चुके हैं, यानी सही दिशा में गोली ट्रेन चल पड़ी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पैसों की बारिश कर दी है। 665.5 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं अरवल में नेशनल हाईवे 139 के नए बाईपास के लिए और 288.28 करोड़ रुपीज दाऊदनगर बाईपास के लिए। लेकिन वेट करो, ये तो बस ट्रेलर है, पूरे 17,000 करोड़ रुपए के और रोड प्रोजेक्ट्स भी हैं, जैसे दीघा शेरपुर बेता कोइलवर रूट, मुंगेर सफियाबाद परियापा घोरघाट सुल्तानगंज रूट और सुल्तानगंज भागलपुर सबावर रूट। अब लोग बोले इतनी सड़कें बन रही हैं, लगता है आने वाले टाइम में घर से ऑफिस ड्राइव करते करते यूरोप पहुंच जाएंगे। अब बात करें बुलेट ट्रेन की ही, तो यूनियन रेलवे मिनिस्टर और जापान के मिनिस्टर ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म ने मिलकर मुंबई और सूरत में प्रोजेक्ट की कई साइट्स इंस्पेक्ट किए हैं और माइलस्टोन्स भी काफी इंप्रेसिव हैं। 330 किलोमीटर वायडक्ट्स, 399 किलोमीटर पेयर वर्क, 17 रिवर ब्रिजेस, 5 PSC ब्रिजेस और 9 स्टील ब्रिजेस कंप्लीट हो चुके हैं। अब लोग कह रहे हैं पुल इतना बना दिया कि ऊपर चलो ट्रेन और नीचे सेल्फी। गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस भी तैयार है कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए। प्राइम मिनिस्टर जी ने 27 सितंबर को फ्लैग ऑफ किया और अब ये संडे से युद्धना, जो सूरत के पास है, से ब्रह्मपुर ओडिशा तक चलेगी। रास्ते में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से गुजरेगी। भाई ये ट्रेन नहीं, पॉलिटिकल अलायंस का ट्रेलर है, सबको जोड़ के रखती है। विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से ग्रीन सिग्नल मिल गया है अपने 222 करोड़ रुपए वाले कोस्टल इरोजन मिटिगेशन प्रोजेक्ट के लिए। यानी अब समंदर को वार्निंग मिल गई है, इतना आगे मत बढ़ो वरना पेपर वर्क हो जाएगा। बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी अपडेट दिया है कि गोरेगान मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट का पहला फ्लाईओवर, जिसकी टोटल लागत 14,000 करोड़ रुपए है, वो मई 2026 तक रेडी हो जाएगा। साथ ही 2 ट्विन टनल्स की एक्सकवेशन भी शुरू हो गई है। अब मुंबई में ऊपर फ्लाईओवर, नीचे टनल और बीच में ट्रैफिक, वाह भाई 3D सिटी बना दी। असम का 6,000 करोड़ रुपए का अंडरवाटर टनल प्रोजेक्ट भी न्यूज में है। ये इंडिया का पहला ऐसा टनल होगा जो किसी मेजर रिवर के नीचे बनेगा और नुमालीगढ़ को गोपर से जोड़ेगा। कैबिनेट अप्रूवल बाकी है, लेकिन DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी है। कंस्ट्रक्शन में 5 साल लगेंगे। वाराणसी में भी हिस्ट्री बन गई, वहां पर इंडिया का पहला अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का ट्रायल रन हो गया है। टोटल खर्चा 815 करोड़ रुपए है। और लास्ट में सबसे बड़ा एयरपोर्ट वाला अपडेट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 की इनॉग्रेशन की तैयारियां जोरों पर हैं और 30 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर जी इसका उद्घाटन करेंगे। साथ ही फेज 2 और फेज 3 का कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुका है। अब ये एयरपोर्ट सीरियल की तरह लगेगा, पहला सीजन आया अब अगला कब।